गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। दिन की शुरुआत करेंगे इस बेहद खूबसूरत पार्क के साथ और यहीं से आपको बताएंगे देश और दुनिया की हर खबर। तो दिल्ली के दिल में बसा ये संजय लेक पार्क है, जहां सुबह सुबह लोग वॉक करने, एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं। और हम भी यहाँ पर आप पहुंचे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बताने के लिए। और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के। बड़ी खबर ये कि आज मुंबई के दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले हैं। जी हाँ, आरबीआई के सभा को संबोधित भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले। दरअसल इस कार्यक्रम में आज पीएम मोदी को शामिल होना है। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई में होंगे। आरबीआई के कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है। नरीमन पॉइंट स्थित एनसीपीए में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दरअसल आरबीआई की स्थापना दिवस पर ये कार्यक्रम है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरबीआई के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जहां एक सभा को संबोधित भी प्रधानमंत्री करेंगे। नरीमन पॉइंट स्थित एनसीपीए में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 90 साल पहले आरबीआई की स्थापना की गई थी और आज आरबीआई की स्थापना दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। तो आरबीआई के तमाम जो कर्मचारी हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और उन्हें संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और आगे बढ़ते बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के महासमर की शुरुआत कर दी और हर बार की तरह इस बार भी शुरुआत मेरठ से ही की है। और अपनी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचारियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक्शन जरूर होगा। देखिए रिपोर्ट। जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी ने पूजा है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। मोदी, मेरठ और मैजिक एनडीए को 400 पार कराने का, मैजिक 370 से अधिक सीटों पर कमल खिलाने का, मैजिक यूपी की 80 में से 80 सीटों पर बीजेपी को क्लीन स्वीप कराने का। ये चुनाव इन दो खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का, जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है। दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में। फैसला आपको करना है। मेरठ से चुनावी रैली की शुरुआत कर नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव प्रचार को पूरी तरह टॉप गियर में ला दिया। हर बार की तरह इस बार भी पश्चिमी यूपी के मेरठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी दौड़ में शामिल हुए। सधे धावक की तरह मंजिल पर निगाहें जमाईं और फिर दौड़ पड़े बेधड़क, बेहिचक। क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, जब मोदी पूरी ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन भी बना लिया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। 2024 के चुनाव के लिए ये मोदी की पहली जनसभा थी। यूपी के मेरठ से रैली की शुरुआत कर मोदी ने एक बार फिर जीत के तिलिस्म को तोड़ने का दांव चला। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं।
सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है और इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और इसलिए पूरे देश में आपने टीवी पे देखा होगा कहीं बिस्तर के नीचे से नोटों को ढेर निकल रहे हैं, कहीं दीवारों से नोटों के ढेर निकल रहे हैं। इधर दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन का मंच सजा, जहां से अरविंद केजरीवाल का पत्र उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पढ़कर सुनाया। इसके अलावा मंच से ही राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने भी लोकतंत्र को बचाने की बात कही। जी हाँ, मंच पर बैठे ज्यादातर नेता तो उन्हीं में से थे जिन्हें खुद अरविंद केजरीवाल करप्शन को लेकर, परिवारवाद को लेकर के कोसा करते थे। ऐसे में ये जो नेता वहां पर पहुंचे थे मंच पर, वो किस लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे थे, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत में ये तानाशाही नहीं चलेगी, हम लड़ेंगे, जीतेंगे। अगर देश बचाना है तो हमारे आपके वोट से बचेगा, वोट से ही लोकतंत्र बचेगा, वोट से ही संविधान बचेगा, वोट से ही आरक्षण बचेगा। देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश के भाईचारा को बचाने के लिए सब नेता, आपकी लड़ाई के लिए हम सब लोग आए हैं। बीजेपी शासन द्वारा पैदा की गई अलोकतांत्रिक बाधाओं के बावजूद इंडिया गठबंधन लड़ने, जीतने और हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए दृढ़ और आश्वस्त है। एक बात याद रखिए, अगर आप लोगों ने पूरे दम से वोट नहीं दिया तो इनकी मैच फिक्सिंग कामयाब हो जाएगी। उस दिन आपका संविधान, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। कमाल देखिए कि जिस रामलीला मैदान में कभी तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर लोकतंत्र को खत्म करने के आरोप लगाते केजरीवाल ताल ठोकते थे, उसी मैदान के मंच से जनता ने एक और लीला देखी कि सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस के साथ खड़े दिखे। हमारा देश परिवारवाद और दोस्तवाद की वजह से पीछे रह गया। एक पार्टी ऐसी है जिसने केवल और केवल एक परिवार के लिए काम किया, सारा सरकारी पैसा एक परिवार के लिए लुटा दिया। हमें प्रण लेना पड़ेगा कि अब इस देश से परिवारवाद खत्म करना है, दोस्तवाद खत्म करना है। अब सरकारी पैसा परिवार के ऊपर खर्च नहीं किया जाएगा, अब सरकारी पैसा दोस्तों के ऊपर खर्च नहीं किया जाएगा। तो क्या वो लीला थी या ये लीला है? सवाल भरोसे का है। माना कि राजनीति ये मानकर चलती है कि जनता की याददाश्त कमजोर होती है, पर यह भी तो याद रखना होगा कि जनता जो देखती है वो साफ साफ देखती है, और जनता देख रही है कहां पारिवारिक लीला है और कहां है देश को लेकर लॉन्ग विजन। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो वोटों का गणित कुछ इस तरह दिखाई देता है। बीजेपी को जहां पूरे देश में 37.7% वोट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस को 19.6% वोट मिले थे। लेफ्ट पार्टी को 2.3%, पवार की एनसीपी को 1.4%, तो ममता की टीएमसी को 4.1% वोट मिले थे। कांग्रेस को लगता है कि अगर सभी का वोट शेयर मिल जाएगा तो छिना ताज गांधी परिवार में वापस आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस की मजबूरी ये है कि उसे भीड़ जुटाने से लेकर वोट गिराने तक सहयोगी पार्टियों की काडर की जरूरत है। 10 साल के सत्ता वनवास से कई स्टेट्स में कांग्रेस काडर कमजोर पड़ चुका है। कांग्रेस और टीएमसी के बीच बंगाल में बात नहीं बन सकी, लेकिन लीला देखिए कि रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन के मंच पर ममता ने डेरेक ओब्रायन और सागरिका घोष को भेज दिया। बंगाल में दीदी चुनावी मंच से कांग्रेस और लेफ्ट को लताड़ती रहीं, तो रामलीला मैदान में सागरिका घोष इंडी। खबरें अभी आगे और गाजीपुर में मुख्तार के घर और उनके परिवार वालों से मुलाकात की। बड़ी खबर, ओवैसी ने परिवार वालों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने उस वक्त भी कहा था और सवाल उठाए थे मौत के ऊपर, जेल प्रशासन के ऊपर, और अब परिवार वालों से मुलाकात उन्होंने जाकर की है। उनके साथ वो बैठे हैं और कहा कि इस मुश्किल घड़ी में परिवार के साथ है वो।
पूरब। अंसारी की मौत के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी गाजीपुर में मुख्तार के घर पहुंचे। उनके परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की और शोक जताया। जिसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर की मैनिफेस्टो कमेटी की आज बड़ी बैठक होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में दरअसल ये पूरी की पूरी मीटिंग होने वाली है। सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। समिति में 4 राज्यों के सीएम समेत 27 सदस्य होंगे। घोषणा पत्र में शामिल होने वाले मुद्दों पर चर्चा होगी। तो बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर के आज जो मुद्दे हैं वो तय किए जाएंगे कि कौन कौन से वो चुनावी वादे हैं जो मैनिफेस्टो में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये मीटिंग सुबह 11 बजे शुरू होगी। तो बड़ी खबर आपको बताएं, बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक, समिति में 4 राज्य के सीएम समेत 27 सदस्य होंगे। घोषणा पत्र में शामिल होने वाले सभी मुद्दों को लेकर के चर्चा होने वाली है कि आज 4 दिन के रिमांड अरविंद केजरीवाल की खत्म हो रही है और राउज रेवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर से उन्हें पेश किया जाएगा। 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब अरविंद केजरीवाल को वहां पर पेश किया जाएगा। 4 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश होंगे सीएम केजरीवाल। कैश में हुए खर्चे का साफ जवाब नहीं दे पा रहे केजरीवाल। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। तो बड़ी जानकारी, दिल्ली शराब नीति घोटाले को लेकर के आज राउज रेवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी है। सुबह 11:30 बजे पेशी होगी। हालांकि ईडी की कोशिश यही होगी कि रिमांड आगे बढ़ जाए, लेकिन देखना होगा क्या आज का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए राहत लेकर आता है या नहीं, क्योंकि 4 दिन की उनकी रिमांड आज खत्म हो रही है और आज एक बार फिर से उनकी राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। और अब बात करते हैं एनडीए के उस टारगेट की जिसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है। दरअसल इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का यही मंत्र है कि अब की बार 400 पार, जिसको लेकर के राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ मैच फिक्सिंग जैसा है। और दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की जो बैठक हुई उसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये तमाम नेताओं ने बीजेपी के 400 पार के टारगेट का मजाक उड़ाया। किसने क्या कहा, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली से शुरू हुई देश की गद्दी के लिए लड़ाई, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई एनडीए के टारगेट पर आई। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां रामलीला मैदान में रविवार को विपक्षी नेताओं का महाजुटान हुआ और इसमें जो मुद्दा सबसे ज्यादा छाया रहा वो मुद्दा है 24 के चुनाव के लिए एनडीए का टारगेट। सुनिए इसको लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा। 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सुना आपने, राहुल गांधी ने इसे मैच फिक्सिंग करार दिया तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने इसे ईवीएम की सेटिंग कहा। वो लोग नारा लगा रहे हैं, टारगेट फिक्स कर रहे हैं, अब की बार 400 पार। ऐसा लग रहा है कि पहले से ही ईवीएम सेटिंग हो चुका है। अब जरा सोचिए कि जिस मुद्दे पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने हमला किया, भला अखिलेश यादव कैसे पीछे रह जाते। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या दावा किया। सत्ता को बचाने के लिए अगर इन संस्थाओं को आगे कर रहे हैं तो ये 400 पार नहीं 400 हारने जा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में इंडी गठबंधन की रैली चल रही थी तो वहीं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एकला चलो का नारा बुलंद कर रही थी। महुआ मोइत्रा के लिए कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने भी एनडीए के टारगेट का मजाक उड़ाया और 200 पार करके दिखाने का चैलेंज दिया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों पर भी जमकर हमले किए। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपने गठबंधन एनडीए के लिए 400 पार सीटों का टारगेट रखा है। जैसे जैसे वोटिंग के दिन करीब आ रहे हैं, जुबानी हमले बढ़ते जा रहे हैं। ताजा जो मामला है जेडीयू और आरजेडी के बीच का है। शुरुआत आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने की थी। उन्होंने गीत गाकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला था। तेजस्वी के वार पर जेडीयू के प्रवक्ता का भी पलटवार आया है। गीत गाकर के क्या तंज कसते हुए नजर आए दोनों, आप भी सुनिए। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। बार बार तुम जो बबुआ ऐसा करोगे, भाई बहन
माँ बाप को टिकट बांटोगे, जनता रूठ जाएगी और सड़क पर पूरा परिवार टुगाओगे। तेजस्वी यादव, नीरज कुमार, ये जो सियासी जंग में सुर संग्राम आप देख रहे हैं, उसकी शुरुआत दिल्ली से हुई। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन के नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक मेगा रैली की और तेजस्वी यादव ने भी पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर एक अलग अंदाज में ही निशाना साधा। और सुनिए क्या कहा। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। दिल्ली से सियासी वार हुआ तो फिर उस पर पलटवार तो होना ही था। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी के गाने का जवाब एक अलग ही अंदाज में दिया और सुनिए क्या पोस्ट किया। लेवाज हो, सत्ता में आते हो तो सनम लूट मचाते हो, माँ बाप की पार्टी पर खूब इतराते हो। बार बार तुम जो बबुआ ऐसा करोगे, भाई बहन माँ बाप को टिकट बांटोगे, जनता रूठ जाएगी और सड़क पर पूरा परिवार टुगाओगे। दरअसल जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन टूट गया है। तभी से ही जेडीयू लालू परिवार पर भ्रष्टाचार को लेकर हमलावर है और लगातार परिवारवाद का आरोप लगा रही है। आपने अजूबे देखे होंगे, चमत्कार देखा होगा, लेकिन आंध्र प्रदेश से जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो ना आपने कभी सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी। जी हाँ, इस बार स्थापना दिवस जो मनाया गया जबलपुर में मध्य प्रदेश के, वहां पर यात्रा निकाली गई और वहां आकर्षण का केंद्र बना 31 फुट का गधा, जिसे हिंदू सेवा परिषद ने ही तैयार किया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 31 फुट के भारी भरकम आकर्षक गधे को देखने हजारों लोगों की खासी भीड़ उमड़ पड़ी। हिंदू एकता की अलख जगाने वाले हिंदू सेवा परिषद ने अपने स्थापना दिवस के मौके पर 31 फुट का ये गधा तैयार किया। हर साल हिंदू सेवा परिषद अपने स्थापना दिवस पर विशाल गधा यात्रा निकालता आ रहा है। हर साल की तरह इस साल भी जबलपुर में विशाल गधा यात्रा निकाली गई, जो कि पूरे शहर में घूमी। इस दौरान हजारों राम भक्त भगवान श्री राम के धुन में जमकर झूमे। जबलपुर के नौदरा ब्रिज इलाके से गधा यात्रा निकाली गई। 31 फुट के विशाल गधा के साथ सैकड़ों की तादाद में हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ता हाथों में छोटे छोटे गधे लेकर उत्साह के साथ यात्रा में शामिल हुए। गधा यात्रा की शुरुआत शहर के नौदरा ब्रिज इलाके के संकट मोचन हनुमान मंदिर से हुई। इस दौरान शहर के अलग अलग इलाकों में यात्रा का भव्य स्वागत भी किया गया। हिंदू सेवा परिषद पिछले कई सालों से गधा यात्रा निकालता आ रहा है और ये यात्रा मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक यात्रा में शामिल है। दीपिका, ये फूल कितने सुंदर लगते हैं ना, और ऐसे ही फूलों की जो खूबसूरती है इस वक्त जन्नत यानी श्रीनगर में उतर आई है। हम बात करें ट्यूलिप गार्डन की, जहाँ सैलानी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। जहाँ एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है कश्मीर में, और इस साल अगर बात करें तो 17 लाख ट्यूलिप खिले हुए हैं। घर बैठे आपको भी दिखाते हैं इस खूबसूरत तस्वीर को। एक तो सुहाना मौसम, उस पर रंग बिरंगे फूल, जमीन से आसमान तक जन्नत जैसी खूबसूरती और उस खूबसूरती को निहारते लोग। यही तो वो नजारा है जिसकी वजह से सैलानी जम्मू कश्मीर की घाटियों में खींचे चले आते हैं। ये तस्वीरें कश्मीर के श्रीनगर की हैं, जहां इन दिनों ट्यूलिप गार्डन में जन्नत की खूबसूरती उतर आई है, जिसे निहारने के लिए रोजाना हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। श्रीनगर के मशहूर ट्यूलिप गार्डन को पर्यटकों के लिए 23 मार्च को खोल दिया गया। हम इसी ट्यूलिप गार्डन में इस वक्त हैं और तस्वीरों के जरिए मेरे सहयोगी शफीक आपको पहले दिखाएंगे ट्यूलिप्स, यानी खूबसूरत ट्यूलिप्स की यहाँ पे तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं ट्यूलिप गार्डन सैलानियों से पटा पड़ा है। जरा अंदाजा लगाइए कि ट्यूलिप की इस खूबसूरती को निहारने के लिए अब तक कितने लोग आ चुके हैं। देखिए कि पर्यटकों की एक अच्छी खासी तादाद जो है वो इस वक्त यहाँ पे पहुंच चुकी है और फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के अनुसार पिछले 8 दिनों के अंदर 80,000 से ज्यादा पर्यटक यहाँ पर पहुंच चुके हैं।
ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है और सुनिए क्या कह रहे हैं सैलानी। जो सोचा था सबने बोला था सेम वही है, उससे भी ज्यादा अच्छा है। जो सुना था उससे भी ज्यादा अच्छा है। तो क्या मन में इस वक्त भावना है, कैसा लग रहा है? बढ़िया फील होता है, गुड। कश्मीर में आकर टूलिप तो देखना ही पड़ेगा वरना क्या देखा ऐसा लगेगा। एक तरफ लोग घूमने के लिए विदेश जाते हैं तो दूसरी तरफ पूजा दुबई से कश्मीर घूमने आई हैं और सुनिए ट्यूलिप की खूबसूरती देखकर ये क्या अपील कर रही हैं। हम दुबई से आए हैं और मैं अपने सारे देशवासियों से यही बोलूंगी कि आप दूसरे देश ना जाके पहले अपने देश की खूबसूरती देखिए। ये बहुत सुंदर है, ये सच में जन्नत कश्मीर जो बोलते हैं ना कि धरती पे अगर स्वर्ग है तो यही है। बता दें कि अपनी मनमोहक सुंदरता के लिए मशहूर इस बागीचे में 17 लाख ट्यूलिप हैं, जिसमें ट्यूलिप के 68 किस्में शामिल हैं। ये ट्यूलिप गार्डन 55 हेक्टेयर में फैला हुआ है। बता दें कि पिछले साल इस ट्यूलिप गार्डन में तकरीबन 3.5 लाख से ज्यादा लोग आए थे।